जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि साल का एक ऐसा महीना भी है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप कहा है। एक ऐसा पवित्र समय जिसमें किया गया छोटा सा भी दान और जप आपको कई जन्मों के पापों से मुक्त कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदू कैलेंडर के सबसे पवित्र, सबसे फलदायी महीने की, मार्गशीर्ष मास यानी अगहन का महीना। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन से कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। सोचिए, जिस महीने को प्रभु ने अपनी पहचान बना लिया हो, उस महीने की महिमा कितनी अद्भुत होगी। आज के इस विशेष वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य की वो दुर्लभ कथा जिसके सुनने मात्र से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही जानेंगे साल 2025 में इस महीने के वो गुप्त नियम जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। तो अपने आराध्य श्री विष्णु का ध्यान करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये दिव्य यात्रा। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। मित्रों, हमारे शास्त्रों में खासकर स्कंद पुराण और पद्म पुराण में मार्गशीर्ष महीने को मोक्ष का द्वार माना गया है। प्राचीन समय में इसी महीने से हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती थी, जिसे देवयुग कहा जाता था। इस महीने का संबंध सीधे तौर पर भक्ति और समर्पण से है। ये वो समय है जब प्रकृति में एक दैवीय शीतलता होती है जो हमारे मन को शांत कर ईश्वर की ओर ले जाती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि श्री कृष्ण को यह महीना इतना प्रिय क्यों है। पुराणों के अनुसार सतयुग का आरंभ इसी महीने की प्रथम तिथि को हुआ था। कश्यप ऋषि ने इसी महीने में कश्मीर की रचना की थी। और तो और महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी इसी पवित्र महीने की एकादशी, मोक्षदा एकादशी को दिया था। इसलिए जो भक्त इस पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना या गंगा स्नान करते हैं या घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। वैज्ञानिकों को माने तो इस महीने में ओजोन परत पृथ्वी के सबसे निकट होती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत समान होती है, यानी धर्म के साथ साथ आरोग्य का भी वरदान। आइए अब रसपान करते हैं मार्गशीर्ष मास के महात्म्य की उस पावन कथा का, जिसका वर्णन स्वयं सुत जी ने नैमिषारण्य के ऋषियों से किया था। एक बार की बात है, नैमिषारण्य के पवित्र वन में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उन्होंने सुत जी से पूछा, हे महात्मन, कलयुग के प्रभाव से ग्रसित मनुष्यों के लिए वो कौन सा सुगम उपाय है जिससे उन्हें श्री हरि की कृपा और मोक्ष दोनों प्राप्त हो सके। तब सुत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषियों, ये प्रश्न एक बार गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। जब ब्रज की गोपियां भगवान को पति रूप में और ईश्वरीय रूप में पाने की कामना कर रही थी, तब भगवान ने उन्हें मार्गशीर्ष मास का रहस्य बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, हे गोपियों, जो प्राणी मार्गशीर्ष मास में सूर्योदय से पूर्व उठकर यमुना जी में या पवित्र जल में स्नान करता है और मेरा ध्यान करता है, उसे मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। इस महीने में किया गया भजन और कीर्तन मुझे वश में कर लेता है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बहुत ही धर्मात्मा ब्राह्मण थे। वे नियमों का पालन करते थे, लेकिन उन्हें अपनी भक्ति का पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा था। एक दिन देवर्षि नारद उनके पास आए। ब्राह्मण ने नारद जी से अपनी व्यथा कही। नारद जी ने उन्हें बताया कि उन्होंने वर्ष भर पूजा तो की, लेकिन अगहन महीने की उपेक्षा की। नारद जी ने समझाया कि मार्गशीर्ष का महीना स्वयं नारायण का हृदय है। नारद जी के कहने पर उस ब्राह्मण ने मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक विशेष व्रत का पालन किया। उसने सूर्योदय से पहले स्नान किया, ओम नमो नारायण मंत्र का जाप किया और तुलसी की जड़ की मिट्टी का लेप लगाकर स्नान किया। इस महीने में उसने अपनी सामर्थ्य अनुसार गर्म वस्त्रों, अन्न का दान किया।
देखते ही देखते उस ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर के सारे क्लेश समाप्त हो गए और दरिद्रता दूर हो गई। अंत समय में उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इस कथा का सार यही है कि माघशीस का महीना केवल एक कालखंड नहीं है, बल्कि यह एक तपस्या है जो कलयुग के पापों को जलाने के लिए अग्नि के समान है। इस महीने में भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। यदि आप 56 भोग न भी लगा सके तो केवल तुलसी दल और गंगा जल से श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। अब बात करते हैं साल 2025 की। इस वर्ष माघशीस मास में आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है ताकि आपकी पूजा खाली न जाए। विशेष रूप से इस महीने के गुरुवार का महत्व बहुत अधिक है। इसे माघशीस गुरुवार महालक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। जिस प्रकार सावन सोमवार शिव जी को समर्पित है, वैसे ही अगहन के गुरुवार माता लक्ष्मी और श्री हरि को समर्पित है। इस महीने में आपको ये 5 मुख्य कार्य जरूर करने चाहिए। नंबर 1, शंख पूजन। शास्त्रों में कहा गया है कि अगहन महीने में शंख में तीर्थों का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण को शंख की ध्वनि अति प्रिय है, इसलिए रोजाना अपने घर के मंदिर में शंख जरूर बजाएं और शंख को पवित्र जल से भरकर भगवान को स्नान कराएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत समाप्त होती है। नंबर 2, तुलसी सेवा। इस महीने में तुलसी माता की विशेष पूजा होती है। प्रतिदिन शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाए और परिक्रमा करे। मान्यता है कि जो भक्त इस महीने तुलसी की सूखी लकड़ी मंजरी से भगवान विष्णु का होम हवन करते हैं, उन्हें हर पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। नंबर 3, गीता का पाठ। चूंकि गीता का जन्म इसी महीने में हुआ था, इसलिए रोजाना श्रीमद् भागवत गीता का कम से कम एक अध्याय या 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। यदि समय कम हो तो केवल एक श्लोक ही अर्थ सहित पढ़ें। नंबर 4, दान का महत्व। अगहन मास में अन्न दान को महादान कहा गया है। क्योंकि ये महीना हेमंत ऋतु का भी है, इसलिए जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र, कंबल दान करने से शनि और राहु के दोष भी शांत होते हैं। नंबर 5, क्या न करें। मित्रों, इस महीने में सात्विकता का बहुत महत्व है। तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांसाहार का त्याग करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस महीने में किसी की निंदा या चुगली बिल्कुल न करें, क्योंकि ये महीना वाणी की तपस्या का भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों का अपमान करते हैं उसकी पूजा में स्वीकार नहीं करता। वीडियो के अंत में मैं आपको माघशीस मास का एक महा उपाय बताती हूँ, जो धन और संतान सुख के लिए रामबाण माना गया है। इस महीने के किसी भी गुरुवार या पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं, लेकिन ध्यान रहे इस खीर की चीनी की जगह मिश्री का प्रयोग करें। उसमें केसर और तुलसी का पत्ता जरूर डालें। भोग लगाने के बाद इस प्रसाद को सपरिवार ग्रहण करें। मान्यता है कि माघशीस मास में इस प्रसाद को ग्रहण करने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है और घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। जो लोग कर्ज से परेशान हैं, उन्हें इस महीने में गजेंद्र मोक्ष का पाठ सूर्योदय के समय जरूर करना चाहिए। तो भक्तों, ये थी माघशीस मास की पावन महिमा। ये महीना हमें सिखाता है कि परमात्मा दूर नहीं, बस हमारे भाव के निकट है। इस अगहन मास में आप श्री कृष्ण के रंग में रंग जाएं और प्रेम से अपनी भक्ति का दीप जलाएं। अगर आपको आज की ये जानकारी और कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पवित्र महीने का पुण्य मिल सके। धर्म और सनातन संस्कृति से जुड़ी ऐसी दुर्लभ कथाओं के लिए आपके अपने चैनल कहानी कथा स्पेशल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। अगले वीडियो में हम लाएंगे माघशीस गुरुवार व्रत की पूर्ण विधि और कथा। तब तक के लिए प्रभु श्री हरि की कृपा आप पर बनी रहे। प्रेम से बोलिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय श्रीमन नारायण। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म और आस्था के इस सफर में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।